भारत में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी का एक काला अध्याय है। इसी दिन करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई। पत्रकारों की आज़ादी पर भी करारा प्रहार किया गया। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए देश भर में इस आपातकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं को आपातकाल के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसी के साथ सांसद मनोज तिवारी ने युवाओं को जनसंवाद भी किया और आपातकाल के लिए विस्तृत जानकारी भी दी गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को आपातकाल के बारे में जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हुआ हमने क्षेत्र के युवाओं को या नॉन पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की और मैं बहुत खुश हूँ। वो ध्यान से सुने भी और आपातकाल के इन जानकारियों को पाने के बाद वो बहुत अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के दोनों जिला अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया। आपातकाल एक ऐसा विभत्स कांड था जो कभी भी इस देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। इस देश के लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लोग 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाए, मीडिया को जेल, अखबार नहीं छाप सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, एडिटर्स को जेल, विपक्षी राजनीतिज्ञों को जेल, अपनी पार्टी में भी किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको जेल, सिर्फ इंदिरा जी का फरमान वही बन गया संविधान और संविधान की हत्या हो गई। वही लोग आज देखो वेश बदल के संविधान की बात करते हैं। उनके मन में संविधान के प्रति अच्छा भाव नहीं है। ऐसे लोगों को ही भेड़ की खाल में भेड़िया बोलते हैं। तो उन लोगों से सावधान भी रहना है और भारत की जनता का ये मौलिक अधिकार कोई कुचल न सके, इसके लिए ये याद दिलाना बहुत आवश्यक है। इमरजेंसी डेज इन 75, इसको मोदी स्टोरी, मोदी आर्काइव, इस सब को मिला करके देश के उस समय के लोगों की बात सुन के जो उनकी अनुभूतियां हैं वो ब्लू क्राफ्ट ने एक पुस्तक में निकाला है। आज उसका अमित शाह जी लोकार्पण करने वाले हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी उस समय क्या क्या कर रहे थे वो सब कुछ पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। सिख के वेश में, कभी पठान के वेश में, कभी अगरबत्ती वेश में, मैंने ऐसा करते थे। मैं थोड़ा सांस पढ़ा हूं कि उनके अपने साथी भी नहीं पहचान पाते थे कि ये मोदी जी हैं। तो एक युवा आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे उस समय। इन सब चीजों को जानना कि आज जो हमारा देश का नीति नियंता प्रधानमंत्री बने हैं वो इमरजेंसी में भी कैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य कर। देश के अलग अलग राज्यों में मीसाबंदियों को पेंशन मिल रही है, लेकिन दिल्ली अभी तक अछूता है। क्यों दिल्ली अभी तक? देखिए, बहुत जल्दी इसका निदान निकालने वाले हैं हम। इसके लिए गृह मंत्रालय में अपना प्रतिवेदन भी कर दिया गया था। पीछे की सरकार उनको नहीं देने दे रही थी। ये जो सरकार हमारी बन के आई है, इस एक साल में ही हम मीसाबंदियों को उनका हक देने लगे।
देखिए, आज विशेष कार्यक्रम ही युवाओं के लिए और नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए रखा गया, क्योंकि जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए, जो उसके 10 साल 20 साल बाद पैदा हुए, उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आपातकाल शब्द सुना है। उसकी जो त्रासदी है, उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, वो अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ उदाहरण हमारे सामने पेश भी हुए कि वो 16 साल के थे और उनको उठा लिया गया। तो युवाओं के दिमाग में ये चीज डालना कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तानाशाही पार्टी है, किस प्रकार वो परिवारवादी पार्टी है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो और आमंत्रित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, युवा हमसे जुड़े और जो भी पद भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अच्छे लोग राजनीति। देखिए, ये जो आपातकाल का 50वां वर्ष हुआ है ना, इसमें पूरे हो गए हैं, तो हमारे माननीय सांसद जी ने युवाओं को अवगत कराने के लिए, क्योंकि जब तक वे युवा पैदा भी नहीं हुए थे, उनको जानकारी नहीं, तो पिछले जो है नहीं लोगों को जानकारी, जो नए जनरेशन आई है उनको जानकारी देनी है किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई 1975 में 25 जून को। तो उसके बारे में आज संवाद किया और सभी युवाओं को संबोधित भी किया कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी उनसे। समय की बात करें तो कैसे देखते हैं, जो उस समय का समय था, मीडिया भी प्रतिबंध जो बोलता था उसको भी जेल सभी प्रकार से दिलाया। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मीडिया को भी प्रतिबंधित किया गया, अखबारों को प्रतिबंधित किया गया, और ये सेंसरशिप जो लगाई गई वो बहुत ही दुखनीय बात थी, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको जो है प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए और लोगों का मौलिक अधिकार वो समाप्त नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा इंदिरा गांधी के जमाने में, समय में, तो ये नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही त्रासदी भरा समय था। आज हम उस आपातकाल के दिन को याद करें तो, लेकिन आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी के माध्यम से जो लिया गया कि युवाओं को ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह का समय था जब वो लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उससे पहले उनके घर परिवार वालों के साथ, इस समाज के साथ, इस देश की जनता के साथ उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया। जब आज देश जागरूक अवस्था में है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश का जो युवा है, देश का जो बच्चा है, वो ये समझे कि किस तरीके से हमारा देश में जो अत्याचार हुए, लेकिन आज वो सब उनके मौलिक अधिकारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। वो लोग अपने अधिकार भी जाने और अपने कर्तव्य भी जाने। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इसके लिए सांसद जी को, जिलाध्यक्ष यूके चौधरी जी और विनोद मास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल फंसे थे, मेरे पे 2 प्रमाण है। नंबर 1 प्रताप सिंह बिष्ट जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे नेता रहे, यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। सीलमपुर से लेकर कराउल नगर, सोनिया बिहार तो बस रहा था, बसा ही नहीं था तब। एक ही वो पार्षद का वो होता था, तो एक ही सीट होती थी ये। और लाल बिहारी तिवारी भी 30-35 साल के थे, वो भी 30-35 साल के थे, मैं 16 साल का था। तो ये बहुत संघर्षमय है। जब वो दिन देखते हैं बहुत ही भयानक था, डर लगता है। मैं बच्चा था, मेरे को भी रात में मामा के साथ सोया हुआ था, मेरे को भी उठा लिया था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पे था कि बच्चा है, इसका भविष्य बहुत है, इसे ना करके इसे ना लिया जाए। तो कुछ लोगों ने राहत मेरे में करा तो मेरे को छोड़ दिया, मैं जेल नहीं गया, लेकिन इन लोगों को उठा लिया। लाल बिहारी तिवारी और मेरे मामा 19 महीने के बाद बाहर आए थे। क्या वो स्वतंत्रता सेनानियों पर क्या अत्याचार किए गए थे, जरा प्रकाश करें। ये बहुत बड़ा अत्याचार, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके लिए संघर्ष भी किया था, उन्हीं के आवाज पर यह आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में श्रीमती इंदिरा गांधी इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सारा संविधान को एक तरफ दरकिनारा करते हुए और समस्त कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकालीन लागू कर दिया और अपनी मर्जी चलाई, तानाशाही चलाई। जबरदस्ती लोगों को जेल में ठूसा गया, न्यूज पे और प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रकार की सारी घटनाएं उन्होंने करी।